बच्चों, मैथ्स को अगर इजी बनाना तो मैथ्स को फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फील करने का मतलब ये हुआ कि बेटा जब भी आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करें, डू रीड इट केयरफुली, बहुत अच्छे से उसको रीड करें। नेक्स्ट, जब भी आप सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बच्चों, सॉल्यूशन के स्टेप्स पर फोकस करें, ना कि आपको आंसर पर फोकस करना है। देखिए, स्टेप्स को फोकस करने का मतलब ये हुआ कि जो भी आप स्टेप्स लिख रहे हैं, इवन माइन्यूट टू माइन्यूट स्टेप्स, हर स्टेप लॉजिकली जरूर करेक्ट होना चाहिए, राइट? अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यू डोंट नीड टू फोकस मोर ऑन आंसर। नेक्स्ट, मैं ये जरूर मानता हूं कि जब भी आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि यार बड़ा स्लो आप जा रहे हैं, राइट? लेकिन believe me, after 3 months you would see a drastic change in yourself। और बच्चों, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही प्रोसेस है। आप क्वेश्चन करते हो, आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, आप एक तरीके से उसको सॉल्व करते हो, आपसे नहीं होता है तो आप दूसरे तरीके से सॉल्व करते हो, बट आपको इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये भी बिल्कुल सही है कि अगर आपको एक नया क्वेश्चन करने को मिलता है जो कि क्वेश्चन आपने क्लास में नहीं किया या टीचर ने आपको उस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया, तो 90% चांस तो बच्चा होंगे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इट इज फाइन, बट जीतता वो बच्चा है जो उस 10% बचे हुए चांस पर रिस्क लेता है, वो ट्राई करता है। और नेक्स्ट, डिस्कशन कैसे करनी है आपको टीचर के साथ। बच्चा, अगर आप अकेला क्वेश्चन लेकर के टीचर के पास जाओगे तो टीचर आपको सॉल्यूशन दे देगा, इट्स गुड, अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या करना है, जहां भी आपने उस क्वेश्चन को ट्राई किया है, अब आपका सॉल्यूशन गलत है सही है, उस बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। आपको सिर्फ वो सॉल्यूशन अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है, क्योंकि उस सॉल्यूशन में कुछ गलतियां होगी जिसको टीचर सही करेगा और आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि बच्चा, गलतियां जो हैं छुपाने से सही नहीं होती हैं, गलतियां डिस्कस करने से सही होगी। गलतियों को दिखाना आपको पड़ेगा, तब जाकर के आप मैथ्स में अच्छे हो पाएंगे। अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू बी परफेक्ट। उन्हें परफेक्ट बनना है, उन्हें तो हर एक ट्राई में ही उनको क्वेश्चन चाहिए, एक बार में ही उनको हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए। लेकिन बच्चा, ऐसा नहीं होता। आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना होगा, क्वेश्चंस गलत भी होंगे, सही भी होंगे। गलत जो होंगे उनको आप डिस्कस कीजिए कि क्यों गलत है, तब जाकर के आप सब सीखोगे, राइट? और लास्ट में बच्चा, हमेशा अपने साथ आपको ऑनेस्ट रहना है। अब होता है क्या कि कुछ बच्चे टीचर को इम्प्रेस करने के लिए या अपने मेट्स को इम्प्रेस करने के लिए वो सिर्फ अपनी बुकलेट में क्वेश्चंस के आंसर को टिक लगा देते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लेकिन बच्चों, यहाँ पे किसी को इम्प्रेस करने के लिए हम नहीं है, हमें अपने आप को सही करना है, राइट? और उसके लिए बेहद जरूरी है कि बच्चों, आप अपने साथ ऑनेस्ट रहें। हमेशा बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप से सवाल करें कि क्या आपने आज अपना बेस्ट दिया, और यकीन मानिए अगर आपका आंसर हाँ है तो आप सही ट्रैक पर हैं, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हैं किसी और से ज्यादा।